पिछले एक साल में सोनीपत के अलावा अगर किसी जिले का सियासी नज़ारा बदला है तो वो है सिरसा जिला। सिरसा जिले में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर के अलावा इनेलो भी ट्रायंगल फाइट की कोशिश में थी, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा खेल कर दिया जिसके चलते बीजेपी ने खुद अपना सुपड़ा साफ करा लिया, क्योंकि बीजेपी ने जहां रणजीत सिंह की टिकट काटी वहीं पर आदित्य देवीलाल को इनेलो में भेज दिया और कप्तान मिनी बेनीवाल की टिकट भी काट दी। जो बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले 3 सीटों पर जीत की दावेदारी थी वो चुनाव में साफ हो गई। 4 सीटों में से जहां 3 पर उसकी जमानत जब्त हो गई, वहीं 1 पर ही उसे ठीक ठाक वोट मिले। वहीं इनेलो ने मौके का फायदा उठाया और उसके 2 विधायक बन गए, लेकिन इनेलो के लिए झटका इस बात का रहा कि खुद अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए। कांग्रेस को इस सारी भाग का सबसे बड़ा फायदा हुआ और वो 3 सीटें जीतकर नंबर 1 पर आ गई। अब सिरसा की पॉलिटिक्स एक बार फिर से बदलाव के दौर में है और बदलाव का झंडा बुलंद किया है पूर्व मंत्री रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह अब नए रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। वो 2 महीने पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो 3-4 महीने के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। वो पूरे हरियाणा का दौरा करने का ऐलान कर चुके हैं। 4 जिलों में वो वर्कर सम्मेलन कर चुके हैं और अब सिरसा में उन्होंने सबसे बड़ा वर्कर सम्मेलन करके दिखाया है। रणजीत सिंह का ये वर्कर सम्मेलन पिछले कई साल में हुआ सबसे बड़ा वर्कर सम्मेलन कहा जाएगा, क्योंकि रणजीत सिंह ने इस वर्कर सम्मेलन को कामयाब करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया और इस वर्कर सम्मेलन की कामयाबी से ये बात साबित हो गई है कि रणजीत सिंह सिरसा जिले की पॉलिटिक्स में आज की तारीख में कांग्रेस और इनेलो के बाद नंबर 3 की पावर है और बीजेपी और जेजेपी उनसे पीछे हैं। जेजेपी सिर्फ डबवाली में दिग्विजय चौटाला की मेहनत के कारण ही तस्वीर में नजर आती है, बाकी 4 सीटों पर उसका नामो निशान नहीं है। वहीं बीजेपी भी सिर्फ एलनाबाद हल्के में कप्तान मिनी बेनीवाल के कारण ही एक्टिव मोड में नजर आती है, बाकी 4 हल्कों में उसका भी मामला साफ हो चुका है। जहां तक बात रणजीत सिंह की है, रणजीत सिंह अब कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं और वो 3-4 महीने के बाद एक बड़ी रैली करने की तैयारी में अब इसे जुटे हुए हैं। 4 जिलों के बाद सिरसा जिले का वर्कर सम्मेलन उनके लिए बेहद अहमियत रखता था और इसलिए उसकी कामयाबी के लिए उन्होंने कई दिनों से मीटिंगों का सिलसिला जारी रखा हुआ था और कल जब उनके वर्कर सम्मेलन में लोगों की भीड़ खचाखच आई तो उनके हौसले बुलंद हो गए, उनके चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने ये दिखा दिया कि सिरसा की पॉलिटिक्स में वो डिसाइडिंग पावर हैं। ये बात सही भी है कि अगर बीजेपी ने रणजीत सिंह को रानिया से टिकट दी होती, अगर आदित्य देवीलाल को इनेलो में नहीं भेजा होता और कप्तान मिनी बेनीवाल को एलनाबाद से टिकट दी होती तो बीजेपी 3 सीटें जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने रणजीत सिंह को टिकट नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो नंबर 3 पर रहे और उनका वोट बैंक ये बता गया कि वो बीजेपी से अलग होकर भी मजबूत हैं। बेशक से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं और पूरे हरियाणा में वही इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अपने बलबूते पर वर्कर मीटिंग कर रहे हैं। इतनी वर्कर मीटिंग तो अभी तक कांग्रेस ने भी नहीं की है। वहीं पर रणजीत सिंह अपने बलबूते पर पूरे हरियाणा के समर्थकों के बीच में जाकर उन्हें लामबंद कर रहे हैं। वो सभी 22 के 22 जिलों में जाकर वर्कर मीटिंग करेंगे, अपने वर्करों को एक लाइन में बांधकर उसके बाद कोई बड़ा धमाका करेंगे, यानी बड़ी रैली करेंगे। रणजीत सिंह प्रदेश की सियासत में पिछले 35 साल से संघर्ष की सबसे बड़ी मिसाल हैं और 30 साल के बाद उन्होंने सत्ता में हिस्सेदारी लेने के बाद अपने वर्करों की टीम को मजबूत करने का काम किया और यही वजह है कि रणजीत सिंह की हर वर्कर मीटिंग सक्सेसफुल हो रही है और जिसके चलते उनके हौसले भी बुलंद हैं। रणजीत सिंह ने कभी भी अपने वर्करों से नाता नहीं तोड़ा। वो हर महीने की निश्चित तारीख को हिसार सिरसा फतेहाबाद में जाते रहे और यही वजह है कि उनका कैडर लगातार बरकरार रहा है। अब वो नए सिरे से अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और इसलिए वर्कर मीटिंगों के जरिए अपने वजन को तोल रहे हैं। सिरसा की वर्कर मीटिंग में जिस हिसाब से भारी संख्या में उनके वर्कर आए, उससे साबित हो गया कि उनके हौसले बुलंद हैं, उनके वर्कर भी एकजुट हैं और वो कांग्रेस और इनेलो के सामने मजबूती से खड़े हैं। रणजीत सिंह अगर बीजेपी में फिर से आ गए तो बीजेपी का पलड़ा फिर से भारी हो सकता है, क्योंकि उनके वर्कर और सपोर्टर और वोटर हर जगह पर मौजूद है। यही वजह है कि रणजीत सिंह बीजेपी को दिखाना चाहते हैं कि उनको साथ लेने से उसका फ़ायदा होगा, वरना वो अपने बलबूते पर भी एक अलग ऐसा मंच तैयार कर सकते हैं जो हरियाणा में एक नया विकल्प बनने की तरफ बढ़ सकता है। रणजीत सिंह को सारे के सारे संघर्ष के रास्ते याद हैं और उन्हें ये पता है कि हरियाणा की सियासत में किस तरह से बदलाव लाया जाता है। यही वजह है कि रणजीत सिंह ने इस सिरसा के वर्कर सम्मेलन के जरिए ये बड़ा संदेश दे दिया है कि वो आज भी पूरी तरह से ताकतवर हैं, वो आज भी डिसाइडिंग पावर हैं और सिरसा जिले की पॉलिटिक्स को वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं।
रणजीत सिंह के इस पावर प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। रणजीत सिंह की सियासत का भविष्य क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणजीत सिंह की अगुवाई में एक नया मोर्चा हरियाणा में बन सकता है, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणजीत सिंह की अगुवाई में चौटाला परिवार या देवीलाल परिवार एक हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।